देखो बच्चों, ये है बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको क्या आउट ऑफ द माइंड सोचने की कोशिश करनी है। मतलब कैसे? जैसे इसके नाम में क्या जुड़ा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हो, जैसे कोई वस्तु यहाँ थी, आपने बल लगा के यहाँ पर पहुंचा दी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने बॉडी को पहुंचाया। ये जो सीधी रेखा में जो मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, वही क्या कहलाता है? विस्थापन। याद है कुछ? सर याद है। विस्थापन का मतलब क्या होता है आपका? इंग्लिश में ही डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो वर्चुअल का मतलब एक तरीके से होता है आभासी। आभासी मतलब जो हकीकत में ना हुआ हो, वही डिस्प्लेसमेंट कैसा कहलाता है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। समझो आप छोटी सी चीज, इसका कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा सा। जैसे समझो, ये मार्कर है, आपने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया, तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये अपनी बॉडी से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लेगी। लेकिन जब ये डिस्प्लेस हो रही है, तो डिस्प्लेस होने में कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। सर बिल्कुल लगेगा। देखो, यहां से यहां डिस्प्लेस हुई तो कुछ ना कुछ टाइम लगा। लगा या नहीं लगा? सर लगा। तो जो आपका एक्चुअल, एक तो होता है वास्तविक डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले लो एक, तो जो वास्तव में हो रहा है, ठीक है, जिसे हम विस्थापन ही बोल देते हैं। खाली लोग क्या करेंगे? इसे विस्थापन ही बोल देंगे। और एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है एक तरीके से कि जो वास्तविक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, हकीकत में हो रहा है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसमें टाइम कोई फैक्टर नहीं रखता, इसमें रखता है। सर कैसे? एक बार और समझाने की कोशिश करो। समझो, ये ही ले लो, ये है ये कोई मेरे पास बॉडी है और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। देखो, फोर्स लगा रहा हूं पूरा जबरदस्त, तो क्या डिस्प्लेस हुई? सर नहीं, ये डिस्प्लेस नहीं हुई। देखो, अब भी फोर्स लगा रहा पूरी ताकत से मैं, क्या ये डिस्प्लेस हुई? नहीं हुई बेटा। फिर भी हम मानते हैं कि इसमें एक डिस्प्लेस हुआ, जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जो रियलिटी में नहीं हो रहा, केवल फोर्स। हमने क्या मानना? अगर फोर्स लग रहा है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा ही होगा। फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा होगा। तो वही डिस्प्लेसमेंट जो दिखे ना, क्या कहलाता है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या करा? इस पर पूरी ताकत लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये डिस्प्लेस हुई? नहीं। लेकिन हमने मान लिया हाँ हुई, तो वही डिस्प्लेसमेंट जो हकीकत में तो हुआ नहीं, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं। याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम मान रहे हैं, ये रियलिटी में नहीं होता। यानी कि जो हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वही डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सर इसका एक उदाहरण दोगे? देखो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मैं चुटकी बजाऊंगा, अब देखो पल भर में यहां आ गया, तो आप बताओ क्या समय लगा? तो यही इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? एक तरीके से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कैमरा खिसक गया है, इस कैमरे को थोड़ा सा एंगल में ले लेते हैं, हो गया एंगल में, ठीक। तो यही क्या कहलाता है? हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। बस आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें टाइम का कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता। समझ गए? सर समझ गए। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो, क्या लिखी है? लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी। या तो सॉलिड बॉडी ले लो या पार्टिकल ले लो। एट रेस्ट एंड इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट में ले लो या साम्य अवस्था में ले लो। अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, जिसपे बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स लगे हुए हैं। द टोटल वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स इज जीरो, यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो गया? फोर्स द्वारा जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब इंडिविजुअल वर्क डन जीरो हो रहा है, तो ओवरऑल वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सो हम क्या मान सकते हैं? वहां पे एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हो गया। इमेजिनरी मतलब बहुत नन्हा सा, ना के बराबर, इमेजिनरी, वर्चुअल। वही डिस्प्लेसमेंट कैसा कहलाता है? आपका वर्चुअल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
एज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअली अकरिंग, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली मतलब वास्तव में अकर मतलब हो नहीं रहा, बट एन इमेजिनरी वन वी कॉल इट एज ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो इमेजिनरी है उसे ही हमने क्या बोल दिया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया मेरे चांद। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या, इट इज डिफाइंड एज, अगर पेपर में आता है छोटे नंबर का तो केवल ये डेफिनेशन लिख के आपको आनी है, क्या, इट इज डिफाइंड एज एनी ऑर्बिट्रेरी, मतलब स्वतः माना हुआ, ऑर्बिट्रेरी का मतलब स्वतः खुद माना हुआ, इनफाइनेटिसिमल मतलब बहुत छोटा सा, चेंज इन पोजीशन जो पोजीशन में खुद मानना हुआ, न के बराबर बहुत छोटा सा जो चेंज होता है, कंसिस्टेंट विद द कांस्टेंट इम्पोज्ड ऑन द मोशन, मतलब ये कंस्टेंट को भी फॉलो करना चाहिए। समझे या नहीं समझे? एक चीज और आपको छोटी सी इसमें याद रखनी है, मेरे अभी याद आ गया बेटा, ये जो आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है ये नॉर्मली स्टैटिक सिस्टम के लिए लगता है। सर स्टैटिक सिस्टम कैसा है? अरे स्टैटिक वर्ड बनाए चांद मेरे स्टेशनरी से, किससे? स्टेशनरी से। स्टेशनरी का मतलब होता है मेरे चांद सितारों रेस्ट, मोशन, रेस्ट में जो मोशन में ना हो। जैसे समझो मेरी चांद, ये क्या रखा है, मेरे चांद सितारे खाते थे ना बचपन में, ये कोई बॉडी रखी हुई है, सर रखी हुई है, इसका वेट mg ऊपर को लग रहा होगा, रिएक्शन ऊपर को लग रही है, तो फोर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे? सर बिल्कुल लग रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? सर हो तो नहीं रहा, पर हम मान लेते हैं कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्चुअल, आभासी, जो हमें नहीं दिख रहा। न्यायी वाहियात पने की चीज सोच रहे होंगे आप इसे, है ना बेटा? क्या है ये? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो ये क्या चल रहा है? नहीं सर, रुका हुआ है। तो स्टैटिक सिस्टम के लिए ही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या करती है, आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आशा करता हूं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं आपसे समझू, मेरे पास नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है जिसे आप क्या बोल देते हो, dr, मान लू ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसके जब मैं क्या लिखूं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यही तो होते हैं, टू 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 टू। याद है कुछ? इससे पहले की वीडियोस में मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखाए थे कि उन्हें Q1 Q2 Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है यार? ये पता नहीं अपने आप से क्यों कैमरा आज जूम इन जूम आउट कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। खुद ही जूम इन खुद ही जूम आउट कर रहा है, कभी जगह से हिल जाता है। ठीक है, कोई छेड़ भी नहीं रहा इसे। तो अब यहाँ देखो, अब मैंने क्या करा, जो मेरा वर्चुअल है, वर्चुअल को रिप्रेजेंट करते इससे। ठीक है, आपको याद होगा, आपके लोग कहते हैं इसे भी डेल्टा, इसे भी डेल्टा, मैं भी यही कहता हूं, मैं भी तो आपके लोग हूं बेटा, आपका ही भाई बंधु हूं, तो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। अब आप बीएससी में हो, बीएससी में तो कैसे भी कर लो, लेकिन जब आगे हायर स्टडी करते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा लगता है वर्चुअल के लिए, आभासी के लिए, और ये लगता है वास्तविक के लिए। जब किसी की लंबाई में वास्तविक में परिवर्तन हुआ तो आप ये वाला डेल्टा एल बनाओगे, और जब आभासी ना के बराबर बिल्कुल, तो आप ये वाला डेल्टा बनाते हो। समझ गए? दोनों में मेनली ये डिफरेंस होता है। फिलहाल आप कुछ भी बना लो जो आपका मन करे, ठीक, आपके इस पर नंबर नहीं कटने वाले। तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को? इससे, ये लगा दो। और इसका अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा चांद मेरे, तो Q1 Q2 Q3, याद है? यही तो बताया। क्यू के भी लिख देते हैं, क्यू एन भी लिख देते हैं, जो आपका मन करे। और हमने क्या बताया था, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने अभी कट वाला सीन भी दिखाया था कि जिसमें मैं इधर खड़ा था और आपके सामने तुरंत उधर प्रेजेंट हो गया था। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। आप इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। आप इसे लिख लो, ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। फटाफट इसे नोट कर। चलिए लिखते हैं हम किसके बारे में, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिए,
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप समझ तो गए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझने के लिए आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट समझना जरूरी था। अब इसमें कुछ नहीं बचा। सर कैसा है? अबे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। अरे फोर्स वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अबे डिस्प्लेसमेंट की जगह कैसी वर्चुअल काल्पनिक विस्थापन आते ही कार्य भी कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। अरे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होते ही वर्क भी कैसा हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा ना। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। इसकी डेफिनेशन एज्यूम करना चालू करो। क्या? हमने एक डिस्प्लेसमेंट मान ली जो कैसी है? मूवमेंट मान लिया बॉडी का, जैसे मेरा मूवमेंट हुआ, जो कैसा है? काल्पनिक है या आभासी है। लिखो, लेट अस कंसीडर, आपको ज्ञात करा दे कि लेट अस कंसीडर का मतलब होता है हम ज्ञात कर लें या आपको ज्ञात करा दे। क्या ज्ञात करा दे हमने? मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो वर्चुअल है या इमेजिनरी। इमेजिनरी और वर्चुअल दोनों एक ही टर्म में, इसमें आपको समस्या लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। हमने बॉडी का क्या मान लिया? डिस्प्लेसमेंट क्या? मूवमेंट लिखो। मूवमेंट मतलब हिलना अपनी जगह से। अरे मूव होना कहते नहीं, प्लीज मूव ऑन है। आपका भी दिल टूटता होगा, आप भी मूव ऑन करे होंगे हैं। तो यही तो बात है बेटा। हाँ, लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी और वर्चुअल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक। दैट इंडिकेट्स जो इंडिकेट करता है, जो हकीकत में हुआ ही नहीं। दैट डोज नॉट अकर एक्चुअली, मतलब जो वास्तव में अकर ही नहीं हुआ। हमने ऐसा क्या करा? एक ऐसा काल्पनिक या आभासी बॉडी का मूवमेंट मान लिया जो हकीकत में हुआ ही नहीं। और किस में हुआ ये? इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने यही तो बताया ये किस में होता है? इक्विलिब्रियम कैसा हो? स्टैटिक, रुका हुआ। जो क्या इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट्स ए डिस्प्लेसमेंट दैट डज नॉट अकर एक्चुअली या डज नॉट अकर एक्चुअली। ठीक है, दैट डज नॉट एक्चुअली अकर। समझो, मैं हूं, मेरी बॉडी ने ऐसा मूवमेंट करा जो कि काल्पनिक है और जो वास्तविक में हो ही नहीं रहा। तो ऐसे मूवमेंट द्वारा जो वर्क हुआ वही वर्क क्या कहलाता है? आपका वर्चुअल वर्क। समझ गए? तो लिख दो सच, फुल स्टॉप आ गया तो कैपिटल बनेगा, सच टाइप्स ऑफ वर्क इज नोन एज वर्चुअल वर्क। इसी तरह का वर्क जो होता है काल्पनिक वर्क, वही क्या कहलाता है? काल्पनिक कार्य ही कहलाता है। अब जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहां गया? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स के द्वारा हो रहा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? काल्पनिक। तो जो आपका वर्क है वो भी तो काल्पनिक होगा। सर फोर्स भी तो काल्पनिक हो सकता है। अबे यार ये रहा, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स काल्पनिक थोड़ी है, फोर्स तो मैं रियल में लगा रहा हूँ, पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं वो कैसा है? वर्चुअल है, आभासी है। तो उस आभासी विस्थापन द्वारा कार्य भी कैसा होगा चांद मेरे? आभासी ही होगा। फटाफट इस वाले इसका स्क्रीनशॉट लो। चले चलो। दिस डिस्प्लेसमेंट
डज नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम। आपको पता है इस वाली डिस्प्लेसमेंट में टाइम का कोई भी इतना सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इस टॉपिक में अभी बताया था कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्यों आई ले लूं? आई हम अब तक मानते आए, आपकी बुक में जे भी मानना हुआ हो सकता है, के भी मानना हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको इसे देख के घबराना नहीं है। क्यों आई? कौन सा क्यों आई? क्यों आई क्या जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वही ले लो। लो यही तो मानना था हमने। लो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहाँ तक? क्यों के तक, क्यों एन तक, जहां आपका मन करे वहां तक आप मान सकते हो। ये हमारा मानना है। आप जो करो, जो मन हो वो आप मान लो। ये क्या है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्चुअल फोर्स भी होगा। और वर्चुअल फोर्स कैसा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम भी कैसा है? स्टैटिक में। तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स भी जीरो होगा। तो हम ये बात भी लिखोगे क्या? सपोज, या सपोज, सपोज का मतलब क्या होता है? माना, या लेट भी लिख सकते हो। सपोज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। जब सिस्टम साम्यावस्था में है तो उस पर लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा? जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो भी तो जीरो हो जाएगा। तो हम इस बात को लिखते हैं क्या? द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज जीरो। लिखो देन द टोटल फोर्स। पार्टिकल के लिए लिखेंगे पहले, ऑन द पार्टिकल इज जीरो। यानी कि जो आप टोटल फोर्स लगा रहे हो वो क्या हो गया चांद मेरे? जीरो हो गया। ठीक। आई की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 डॉट 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 एन। नाउ जब फोर्स जीरो हो गया, द टोटल वर्क ऑन द पार्टिकल, टोटल क्या? वर्क ही लिख दो। द वर्क ऑन द पार्टिकल विल ऑल्सो बी जीरो। वहां पे जब फोर्स जीरो हो गया तो वर्क भी तो जीरो होगा। डेल डब्ल्यू आई लिख दिया। डेल मतलब डेल्टा है। ये किसके बराबर? फोर्स इंटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? जीरो के। भैया पार्टिकल पे, जब एक पार्टिकल पे जीरो है तो 10 पार्टिकल पे भी जीरो, 20 पार्टिकल पे भी जीरो। तो टोटल वर्क ऑन द पार्टिकल लिखा था। अब क्या लिखेंगे? सिस्टम के ऊपर लिखेंगे। सिमिलरली द वर्चुअल वर्क, किसकी बात कर रहे हैं? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्क भी कैसा होगा? वर्चुअली होगा। सिमिलरली द वर्चुअल वर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अभी तक हमने पार्टिकल पे लिखा था, अब किस पे लिख रहे हैं? सिस्टम पे। तो वो भी चांद मेरे क्या होगा? जीरो होगा। बस क्या लगा दो? समीशन लगा दो। ये तो हो गया डेल्टा डब्ल्यू। यहां आ जाएगा समीशन एफ आई से डेल आर आई। और समीशन की वैल्यू आई बराबर कहां से? 1 से लेके एन तक। और यो भी किसके बराबर होगा? जीरो के। यही क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लो जी हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यही क्या है? वर्चुअल वर्क का सिद्धांत है। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने लिख के समझाया, अब इसे 2 सेकंड में मौखिक समझ लो। हमने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हुई। तो जब डिस्प्लेस हुई इसने कुछ ना कुछ टाइम लिया,
तो वो तो हो गया एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? एक्चुअल। लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेस होने में कोई टाइम ही नहीं लग रहा, क्या वो पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज डिस्प्लेस होगी तो कुछ ना कुछ टाइम लेगी, तो जब टाइम नहीं लेती तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, आभासी, जो हकीकत में हो ही ना। समझ गए? तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है वो भी क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फोर्स, जैसे ही मैं ऐसे खींच रहा हूं तो इस पार्टिकल पे इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, ना ये इधर जा रही ना ये इधर जा रही, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो गया? रिजिड बॉडी मान लो जीरो हो गया। सर हो गया। अब जब एक उस पे जीरो है तो टोटल बॉडी पे भी फोर्स जीरो होगा। या एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, हकीकत में तो हो ही नहीं रहा। तो बेटा वर्चुअल वर्क कितना हो गया? जीरो। टोटल सिस्टम पे भी कितना हो गया? जीरो। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहलाता है, इसका कोई मेन लॉजिक है ही नहीं। अब आप आशा करता हूं इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम कल की क्लास में डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल करेंगे और फिर आपका लैग्रांजियन फॉर्मेलिज्म यानी कि यूनिट सेकंड चालू हो जाएगी। और आज आपकी कोशिश है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।